नमस्कार साथियों, कर्नाटक की 224 सीटों पर होने वाले विधानसभा के चुनावों की वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज कर्नाटक की जनता तमाम उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम मशीन में कैद कर देने वाली है। 13 मई को जब मतपेटियां खुलेगी तब पता चलेगा कि कर्नाटक की जनता ने किसके पक्ष में वोट किया है। तो कर्नाटक के चुनावों से एन पहले एक आखिरी ओपिनियन पोल भी सामने निकल कर आ चुका है, जिसके जो नतीजे सामने आ रहे हैं बेहद ही चौंका देने वाले हैं। साथियों, हम कर्नाटक की वो तमाम सीटों का वो ओपिनियन पोल भी आप लोगों के सामने रखने वाले हैं, तो आप बने रहे वीडियो के एंड तक। कर्नाटक में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और जेडीएस में इस वक्त पूरी तरह से टक्कर बताई जा रही है। यहां का मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में बताया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जहां पर 38 साल का रिवाज तोड़ करके सत्ता में आने की तैयारी में है, तो कांग्रेस पार्टी बीजेपी को यहां से सत्ता से बेदखल करके यहां की सत्ता पर काबिज होने को बेताब है। आइए आपको बता देते हैं कि वोटों से पहले यहां पर क्या हाल चल रहा है। चुनावों में वोटिंग के टाइम लेकर के उम्मीदवारों की जानकारी हम आपको बता देते हैं कि इस वक्त उम्मीदवारों में भी भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। कर्नाटक के चुनाव बेहद ही खास इसलिए माने जा रहे हैं क्योंकि दक्षिण का यह एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी की सरकार है। ऐसे में बीजेपी कर्नाटक में दोबारा जीत करके दक्षिण के बाकी राज्यों में अपनी पकड़ मजबूत करना चाह रही है। ऐसे में कर्नाटक के अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में भी इस साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं। साल 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कर्नाटक में जीत हासिल करके भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनावों में अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करना चाह रही है। ऐसे में कर्नाटक की जनता इस वक्त किसके खेमे में वोट करने जा रही है और कर्नाटक की ओपिनियन पोल का रुझान क्या बता रहे हैं, हम एक एक सीट का वो ओपिनियन पोल आप लोगों के सामने रखने वाले हैं, तो आप बने रहे वीडियो के एंड तक। और पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो करेक्ट न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। साथियों, हम आपको यह भी बता देते हैं कि कर्नाटक की 224 विधानसभा की सीटों पर 2615 उम्मीदवारों का नामांकन हुआ है। इनमें से 901 तो निर्दलीय है। कांग्रेस पार्टी ने 221 सीटों पर और भारतीय जनता पार्टी ने 224 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। तो वहीं जेडीएस ने 208 सीटों पर और आम आदमी पार्टी ने भी 208 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने 127 तो समाजवादी पार्टी ने 14, एनसीपी ने 9 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, तो अन्य राजनीतिक दलों ने 669 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। हम आपको बता देते हैं कि सिंगांव इसे हाई प्रोफाइल सीट माना जा रहा है। इस पर कौन जीत रहा वो भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो के अंत में। इस सीट पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई खुद चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में यह सीट पर खास तौर पर नजर बनी हुई है। अगली सीट अगर वरुणा की बात करें तो यह भी कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मैया और उनके परिवार का गढ़ माना जा रहा है। ऐसे में यह सीट भी इन दिनों बेहद ही खास मानी जा रही है। कनकपुरा की बात करें तो कर्नाटक के प्रदेश कांग्रेस के कमेटी के अध्यक्ष डीके शिव कुमार यहां से चुनावी मैदान में है, तो उनके खिलाफ भाजपा ने आर अशोक को चुनावी मैदान में उतारा है। चन्नापटना की बात करें तो यहां पर जेडीएस के प्रमुख और 2 बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके एचडी कुमार स्वामी ने चन्नापट्टा से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में जेडीएस यहां पर किंग मेकर बता रही है। अगर शिकारीपुरा की बात करें तो इस सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की सीट को साख को जोड़ करके देखा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी ने इस सीट पर अपने बेटे बीवाई विजेंद्र को चुनावी मैदान में उतारा, इसलिए यह सीट भी इन दिनों बेहद ही खास मानी जा रही है। रामनगर की बात करें तो यह भी हॉट सीटें बताई जा रही है, क्योंकि यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते निखिल कुमार स्वामी चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि जीत कौन रहा है। तो हम वो ओपिनियन पोल के आंकड़े आप लोगों के सामने रख रहे हैं जो चुनावों से एन पहले आए हैं, तो आप बने रहे वीडियो के एंड तक। कर्नाटक के मैसूर सिटी की बात करें तो यहां पर 11 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर बताई जा रही है। 3-3 सीटें दोनों पार्टियों को मिल रही है और जेडीएस को 5 सीटें जा रही है। शिवमोगा की बात करें तो यहां पर 7 विधानसभा की सीटों में से भाजपा को 4 सीटें मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें मिल रही है। जेडीएस और अदर पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। गुलबर्ग की 9 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 3, कांग्रेस पार्टी को 5 और जेडीएस के खाते में 1 सीट जा रही है, अदर पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। बात अगर गदग की करें तो यहां पर 4 विधानसभा की सीटों में से भाजपा को 1, कांग्रेस पार्टी को 2, जेडीएस के खाते में 1 सीट जा रही है, अदर पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। बात अगर धारवाड़ की करें तो यहां पर 7 विधानसभा की सीटों में से भाजपा को 2 सीटें मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को 4, जेडीएस के खाते में 1 सीट जा रही है। चिकमंगलुरु की बात करें तो यहां पर 5 विधानसभा की सीटों में से भाजपा को 4 सीटें मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल रही है, जेडीएस का खाता नहीं खुल रहा, अदर पार्टी को भी निराश होना पड़ सकता है। दावणगेरे की 8 विधानसभा की सीटों में से भाजपा को
3, कांग्रेस पार्टी को 5, जेडीएस का खाता नहीं खुल रहा, अदर पार्टी को भी यहां पर निराश होना पड़ सकता है। दक्षिण कन्नड़ 8 विधानसभा की सीटें, बीजेपी को 2, कांग्रेस पार्टी को 5, जेडीएस के खाते में 1, अदर पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। अगला जिला चित्रदुर्ग है, जहां पर 6 विधानसभा की सीटें, यहां पर मुकाबला पूरी तरह से त्रिकोणीय बन चुका है। 2 सीटें बीजेपी को, 2 कांग्रेस, 2 जेडीएस के खाते में जा रही है। बात अगर चामराजनगर की 4 विधानसभा की सीटों की करें तो यहां पर 3 सीटें भाजपा को मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल रही है, अदर पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। बीजापुर की 8 विधानसभा की सीटों में से भाजपा को 3 सीटें मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें मिल रही है, जेडीएस के खाते में 1 सीट जा रही है, अदर पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। कोलार की बात करें तो यहां पर 6 विधानसभा की सीटें है, यहां पर बीजेपी को 2 सीटें मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें जा रही है, जेडीएस के खाते में 1 सीट जा रही है। बात अगर बिदर की करें तो यहां पर 6 विधानसभा की सीटें है, भाजपा को 4 सीटें मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल रही है, जेडीएस का खाता नहीं खुल रहा है, तो अदर पार्टी को भी यहां पर निराश होना पड़ सकता है। बेल्लारी की 9 विधानसभा की सीटें, भाजपा को 3 सीटें मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें जा रही है, जेडीएस के खाते में 1, अदर पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। बात अगर बेलगाम की 18 विधानसभा की सीटों की करें तो यहां पर भाजपा को 5 सीटें मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को 9 सीटें जा रही है, जेडीएस के खाते में 3 सीटें जा रही है, अदर के खाते में 1 सीट। तुमकुर 11 विधानसभा की सीटें, भाजपा को 6, कांग्रेस पार्टी को 4, जेडीएस के खाते में 1 सीट, अदर का खाता नहीं खुल रहा है। बात अगर बेंगलोर शहर की करें तो यहां पर 4 विधानसभा की सीटों में से भाजपा को 1 सीट मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें जा रही है, जेडीएस के खाते में 1 सीट मिल रही है, अदर का खाता नहीं खुल रहा है। बेंगलुरु ग्रामीण की बात करें, यहां पर 28 सीटों में से बीजेपी को 10 सीटें मिल रही है, कांग्रेस पार्टी पहले नंबर पर 15 सीटों पर कब्जा कर रही है, जेडीएस के खाते में 3 सीटें जा रही है। बागलकोट की 7 विधानसभा की सीटों में से कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर हो रही है, 3-3 सीटें दोनों पार्टियों को मिल रही है, जेडीएस के खाते में 1 सीट जा रही है, अदर का। तो साथियों, अंत में हम आपको यह भी बता देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के विधानसभा के चुनावों से एक दिन पहले कहा कि कर्नाटक के प्रत्येक नागरिक का सपना मेरा सपना है। उन्होंने यह भी कहा कि मेरी अपील कर्नाटक के उज्जवल भविष्य के लिए है, यह आपके परिवार, विशेष रूप से युवा पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के विधानसभा के चुनावों से मतदान से एक दिन पहले कहा कि कर्नाटक को देश का नंबर 1 राज्य बनाने का मिशन के लिए आप मुझे आशीर्वाद देना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि हर कन्नडिगा का मेरा अपना सपना है कि आपका सपना मेरा सपना, मेरा संकल्प है। हम आपको बता देते हैं कि कर्नाटक निवेश, उद्योग, शिक्षा और रोजगार के नंबर 1 बनेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कर्नाटक को नंबर 1 बनाने के लिए आप सभी से अनुरोध करता हूं कि एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर अपना मतदान करें। ऐसे में साथियों, देखना दिलचस्प होगा कि आखिर में कर्नाटक में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। क्या इस बार कोई पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है या फिर इस बार गठबंधन करके गठबंधन वाली सरकार बनेगी। अगर बीजेपी बहुमत के आंकड़े को छू जाती है तो ठीक है, नहीं तो जेडीएस का सहारा भी मिल सकता है, या फिर कांग्रेस पार्टी के साथ जेडीएस गठबंधन करेगी। यह अभी तक साफ नहीं हुआ, लेकिन चुनावी नतीजों के बाद पता चलेगा कि वोट किसके पक्ष में कितना हुआ है। तो साथियों, आप कर्नाटक से वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय हमें जरूर दें।